दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन थे काकभूषणी और उन्हें क्यों मिला इच्छा मृत्यु का वरदान? नमस्कार, स्वागत है आपका साधना पथ में। दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस में काकभूषणी का उल्लेख मिलता है। काकभूषणी के नाम को देखें तो काक का मतलब होता है कौवा और भूषणी का अर्थ अग्निशास्त्र से लिया गया है। काकभूषणी हमेशा से कौवे के रूप में नहीं थे। उनका इस रूप में आना और इसी रूप में बने रहने के पीछे एक कथा है। तो आइए सुनते हैं वो कथा। काकभूषणी भगवान शिव के एक अनन्य भक्त थे और उन्हें भगवान शिव के अलावा किसी और देवी देवता में आसक्ति नहीं थी। इसी वजह से वो दैनिक रूप से शिव भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन उनके गुरु का आगमन हुआ और शिव उपासना के समय वे अपने गुरु का अभिवादन करना भूल गए और इस बात से शिवजी रुष्ट हो गए, क्योंकि शिवजी बताना चाहते थे कि गुरु का स्थान भगवान के समान होता है। आप किसी की भी पूजा पाठ आराधना करें, लेकिन गुरु का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। इस वजह से शिव जी क्रोध में आकर काकभूषणी जी को एक श्राप दे देते हैं। श्राप के अनुसार काकभूषणी जी को अगले 1000 जन्म पशु योनि में जीने थे। इस श्राप को सुनने के बाद काकभूषणी जी के गुरु ने शिव जी से प्रार्थना की कि श्राप को वापस ले लें, लेकिन शिव जी इस श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। इसीलिए काकभूषणी जी के गुरु के आग्रह के अनुसार कहा कि भले ही काकभूषणी जी 1000 जन्म पशु योनि में जिएंगे, लेकिन इसके बाद वे एक विद्वान पुरुष के रूप में जन्म लेंगे और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करेंगे। अब 1000 जन्मों को पशु योनि में जीने के बाद जब काकभूषणी ब्राह्मण रूप में पैदा हुए तो अलग अलग तरह के प्रवचनों में जाया करते थे। तो एक प्रवचन चल रहा था लोमश ऋषि का, जहां वो समझा रहे होते हैं कि कैसे निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से भी ऊपर है। ये बात काकभूषणी जी को समझ नहीं आई और उन्होंने लोमश ऋषि जी से बहस और विवाद करना शुरू कर दिया और इसी वाद विवाद में लोमश ऋषि जी को क्रोधित कर दिया और लोमश ऋषि ने काकभूषणी को श्राप दे दिया कि वो कौवा बन जाएं। लेकिन बाद में लोमश ऋषि को अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभूषणी को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। कहा जाता है क्योंकि कौवे के रूप में श्री राम ने काकभूषणी जी को स्पर्श किया था तो उन्हें अपने इसी शरीर से प्रेम हो गया और फिर वे इसी रूप में बने रहे। अब क्योंकि काकभूषणी अनगिनत वर्षों से जीवित हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है और जितनी भी बार उन्होंने रामायण और महाभारत को देखा उसका परिणाम हर बार अलग ही आया। कहा जाता है कि उनको एक वरदान प्राप्त था जिसकी वजह से वे टाइम ट्रेवल कर सकते थे, यानी कि वे भूतकाल से भविष्य काल में आसानी से आया जाया करते थे। क्या आप जानते हैं कि हम श्राद्ध के समय कौओं को खाना क्यों खिलाते हैं? इसका कारण भी काकभूषणी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि काकभूषणी एक कौवे के रूप में है तो माना जाता है कि वे श्राद्ध के समय आएंगे और वही भोजन हमारे पूर्वजों तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।